प्रदेश के हर एक कोने में बुलडोजर एक्शन की गूंज है। योगी सरकार ने हर एक अवैध काम पर रोक लगा रखी है, लेकिन अब इस बुलडोजर एक्शन की ललकार दिल्ली तक भी गूंज रही है। जी हाँ, गाजियाबाद में हुआ ये बुलडोजर एक्शन अब दिल्ली तक प्रचलित हो चुका है। दरअसल हाल ही में ही गाजियाबाद में 2 दिन तक एक बड़ा बुलडोजर एक्शन हुआ, जिसकी चर्चा दिल्ली तक होने लगी है। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने चुनाव के बीच दिल्ली वालों को इसका डर दिखाने की भी कोशिशें की। पूर्व मुख्यमंत्री ने बुलडोजर एक्शन का वीडियो शेयर करते हुए दावा किया है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव के बाद दिल्ली में भी यही हाल करेगी। केजरीवाल ने एक बार फिर भाजपा पर बुलडोजर एक्शन के मुद्दे को लेकर हमलावर रुख अपनाया है। हालांकि इस बुलडोजर एक्शन का सच कुछ अलग ही बताया जा रहा है। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को एक्स पर लिखा कि बीजेपी गरीबों की दुश्मन है, उन्हें बस गरीबों के ही वोट चाहिए। वोट मिलते ही गरीबों के घर उजाड़ देते हैं ये लोग। गाजियाबाद में उन्होंने यही किया है, दिल्ली में भी ये लोग यही करना चाहते हैं। गलती से भी इन्हें वोट मत देना। पूर्व सीएम ने इस बुलडोजर एक्शन से अपने उन आरोपों को मजबूत करने की कोशिश की, जिसके तहत वह दिल्ली के झुग्गी वासियों से कह रहे हैं कि भाजपा की सरकार बनी तो मकान देने की बजाय उनकी झुग्गियों को तोड़कर बेपर कर दिया जाएगा। दिल्ली में चुनाव में झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले वोटर्स एक बड़ा फैक्टर है। भाजपा जहां झुग्गी वहां मकान का दावा तो कर रही है, लेकिन केजरीवाल इन झुग्गियों को तोड़ने की साजिश का आरोप भाजपा पर ही लगा रहे हैं। दरअसल गाजियाबाद में जो कार्रवाई हुई है उसमें उत्तर प्रदेश सरकार या नगर निगम की ओर से कोई अंजाम नहीं दिया गया, जिसमें भाजपा का शासन है। बताया जा रहा है कि विजयनगर में जिस 55 एकड़ की जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया है वह सेना की जमीन है, और ये एक्शन भी रक्षा संपदा विभाग की ओर से ही लिया गया है। रक्षा संपदा कार्यालय की टीम ने बाहरी पुलिस मुस्तैदी के बीच लगातार 2 दिन तक बुलडोजर से अभियान चलाया। बता दें कि लोग अतिक्रमण हटाने का विरोध न कर सकें, इसे ध्यान में रखते हुए क्षेत्र को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया था। दोपहर करीब 2 बजे तक ज्यादातर झुग्गी और झोपड़ियों को हटा दिया गया था। इसके बाद 4 बुलडोजर की मदद से पक्के मकान तोड़ने शुरू किए। वहां छोटे करीब 300 पक्के मकान बने हुए थे। मकान तोड़ने के लिए 4 बुलडोजर चलाए गए। इनमें से एक बुलडोजर भी खराब हो गया, जिसके बाद अन्य बुलडोजर से मकान ध्वस्त किए गए। रक्षा संपदा कार्यालय के एसडीओ वीके गुप्ता का कहना है कि अभियान के दूसरे दिन बड़ी संख्या में मकान ध्वस्त किए गए हैं। उन्होंने बताया कि सभी 1200 झुग्गी झोपड़ियां हटवा दी गईं, 250 पक्के मकान ध्वस्त करा दिए गए। उन्होंने ये भी बताया कि ज्यादातर जमीन खाली करा ली गई है, जमीन की नियमित रूप से निगरानी कराई जाएगी। रक्षा संपदा कार्यालय की ओर से ये भी बताया गया है कि सेना के अभिलेख में जमीन पर फायरिंग रेंज बनाने का प्रस्ताव दर्ज है। उन्होंने कहा कि जमीन खाली कराने के बाद फिर से झुग्गी न बच सके, इसकी योजनाएं बनाई जा रही हैं। सेना की जमीन पर कबाड़ के गोदाम और डेयरी चला रहे थे। गोदाम बनाने के लिए एक बड़े हिस्से को घेर लिया था, जिसमें प्लास्टिक और पॉलिथीन रखे हुए थे। डेयरी संचालक गोबर भी सेना की जमीन पर एकत्रित कर गंदगी फैला रहे थे। अब इसी मुद्दे को लेकर अरविंद केजरीवाल दिल्ली वासियों को डराते नजर आ रहे हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई या भाजपा को अगर दिल्ली वासियों ने वोट दे दिया तो झुग्गी वालियों का यही हाल होगा। और जिस तरह से दिल्ली में कहीं ना कहीं बुलडोजर एक्शन की गूंज उत्तर प्रदेश से दिल्ली तक आ रही है, आने वाले समय में राजनीतिक सियासत दिल्ली की ओर से बढ़ सकती है।